नमस्ते दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही गूढ़ होने वाला है। इस बहुत ही गहनतम बातें इसमें मैं आपको बताऊंगा। जिस ये बातें जो हैं ये ऐसी बातें हैं जिससे हमारा ब्रह्मांड चलता है, जो हम जानते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही हमारे जीवन चल रहा है, बस हमें ऐसे ही जीवन मिल गया है और हम कुछ भी करेंगे, बस ज़िंदगी को भोगने आए हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारा जो लाइफ है, हमारी एक होल लाइफ जो एक पेंडिंग कर्म है। आप देख रहे हो, आप बचपन से लेकर अब जब तक बड़े हुए, जवानी बुढ़ापे, हर समय आप कभी किसी का एहसान चुका रहे हो। किसी से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, किसी से नुकसान हो रहा है। कभी रिश्तों में फ़ायदा हो रहा है, कभी रिश्तों में नुकसान हो रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें उठक पटक हो चलती रहती है। कभी आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिकग्निशन मिल रहे हैं, नाम सम्मान मिल रहा है, कभी आपको अपयश भी सामना करना पड़ रहा है, आपके साथ बीमारियां आ रही हैं, बहुत चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब इसका क्या कारण है? इसका कारण ये आपके प्रारब्ध और आपकी लाइफ में जो भी आपके साथ सर्कमस्टांसेस घटित हो रहे हैं, जो भी जीवन के आपके साथ हो रहे हैं, ये सब ऑलरेडी निर्धारित है। जैसे किसी को कौन सा कोई पार्टनर मिलना है, पति या पत्नी, वो ऑलरेडी निर्धारित है। आपकी मृत्यु कब होगी वो भी ऑलरेडी निर्धारित है। पर जब आप ध्यान करते हो, आप गुरु की शरण में चल जाते हो, तो आपकी उम्र बढ़ भी सकती है। ये निश्चिंत है, क्योंकि आपकी सांसें कुछ कम हो, आपकी सांसों का जो सांस लेने का तरीका बदलता है, आप पे गुरु की जो ग्रेस होती है, और आपको कुछ साल ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि अब आप एक जागरूक इंसान हो गए हो। और आप चाहो तो अपनी इच्छा से अपना शरीर भी त्याग सकते हो, जब आपकी पूर्ण जागृति हो जाती है, जब सहस्त्रार चक्र खुलता है। तो और साथ में जो आपका पार्टनर है, वो तो जो अब आपको जिस समय में मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा। अब ये गारंटी नहीं दे सकते वो अच्छा या बुरा होगा। वो आपके पूर्ण जन्मों के जो फल है उनके अकॉर्डिंगली फिक्स होगा। तो जब आप गुरु बना लेते हो तो ऐसा होता है कि बहुत बहुत बड़े बड़े मिस हैपनिंग्स जो है टल जाते हैं, कट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और आपको ज्ञान आ जाता है। आप अंडरस्टैंड कर लेते हो लाइफ को। अब आपकी लाइफ में आप देखते हो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। जैसे आपकी लाइफ में कोई आया इंसान, उससे आपको कुछ मिला, भौतिक सुख मिले, कुछ संसाधन मिले, कुछ मान लो आप उसके कारण आपको जॉब लग गई। तो ये पहले से निर्धारित था कि ऐसे ऐसे समय वो इंसान आएगा और आपको जॉब मिलेगी। किसी इंसान को उसके फादर के थ्रू मदद मिलती है, किसी को उसके दोस्त मदद करते हैं, किसी को उसके गुरु से गाइडेंस मिलती है। तो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं आपकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट में। और ये चीज़ें समय के जब अनुरूप जो है बदलती रहती हैं। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपने कहीं जाना हुआ आपका, आप हरिद्वार में आपका मन किया, तो इसी साल क्यों मन किया? तो वो सारे ट्रांजिशंस वगैरह आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में होते हैं। और आपका जन्म किसी स्पेसिफिक प्लेस में हुआ, किसी का जन्म दो नदियों के संगम जैसे अलकनंदा के पास ही क्यों हुआ? तो ये सारी चीज़ें बड़ी गहन सोचने वाली हैं। इसका जवाब हमारी साइंस में तो नहीं है, क्योंकि साइंस जो उथले स्तर पे काम करती है। तो ये सब चीज़ें पहले मैं भी सोचता था। जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी और मैंने जाना कि क्यों मेरे कुछ ग्रह कम पावर के हैं, क्यों ज़्यादा पावर के हैं, क्यों वक्री है, क्यों मुझे कोई लग्न मिला है, क्यों मुझे ही कुंभ लग्न मिला है, क्यों मेरी राशि वृश्चिक है। तो ये सारे ढूंढते ढूंढते जीवन के जो रहस्य है, मैंने एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुख किया। ध्यान साधना मेडिटेशन तो ज़रूर माँ की कृपा से अपने गुरु की करी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज हम लोगों को जानते हैं कि लोग ऐसा करें, लोगों को हम बदले। उससे पहले तो मैं कहता हूँ आप स्वयं को जानने की यात्रा पे चलो। ये बहुत सुंदर यात्रा है। ये धीरे धीरे जब इस यात्रा पे आप चलोगे, तो आपके भीतर स्थिरता घटित होनी शुरू हो जाएगी। स्टेबिलिटी जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो घटित होगी। सबसे बड़ा आपकी पावर ही यही है। जिस इंसान ने स्वयं को साध लिया, वही उसने साधना कर ली। उसको मंत्र, बाहरी चीज़ें, मंत्र, ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने अपने जीवन के अलग अलग चरण में ये सब सीखा है। अब जैसे पहले मैं क्या करता था, बहुत सारे बाबाओं के पास जाना, ज्योतिषियों के पास जाना और समझना कि ये बहुत 30 मार कहाँ है, क्योंकि तब स्थिरता की कमी थी। पर जब जब से मैं सहयोग में आया, गुरु बनाए, ध्यान किया, बहुत गलतियाँ करी, तो अपने आप को जाना, तो हमने ये जाना कि हम स्वयं ही प्रकाशित हैं। हमें भिखारी बन के आगे किसी के भटकना नहीं है। हम हमारे अंदर ही प्रकांड पंडित है, ज्ञान का सागर है। बस ज़रूरत है साधना की, स्थिरता की, अपने इस चंचल चित्त को। क्योंकि ये जो चित्त है, जिसे हम अटेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, ये भटकता है। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हमारा जो चित्त है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है।
तो यही हमें भटकाता है, और आज का जो सिस्टम समाज ही ऐसा है कि नहीं नहीं ये सब तो चलता है, ये सभी करते हैं, आप भी करो। तो ये जो मूर्खता समाज में प्रचलित हो रही है, हमें इन पे नहीं चलना है, हमें अपनी एक लीग बनानी है। तो क्योंकि भीड़ें जो होती हैं वो झुंड में ही होती हैं हमेशा, और हमें अपनी आत्मा की आवाज़ के साथ चलना है, तभी हम अपनी यूनिकनेस को पा पाएंगे कि हम क्या हैं, क्यों हमारा जन्म हुआ, क्या कारण था कि हम पिछले जन्म से फिर जन्म लिया। तो ये सारी कोई ना कोई पेंडिंग कर्मास होते हैं, इस जिसको मैं बोलता हूँ कि हमारा पूरा जीवन ही एक पेंडिंग कर्म है। जैसे अब आप मेरा ये ज्ञान मेरे इस चैनल से सुन रहे हो, तो आप ही क्यों सुन रहे हो, बाकी कोई सुन नहीं पा रहा है, उनको चैनल मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपके प्रारब्ध में ये लिखा था, और आप इससे अपने आप को बदल रहे हो तो ये लिखा हुआ है, और आप पे ब्लेसिंग्स होगी। तो ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड है, हर किसी को ये ज्ञान सुनने को नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो उनमें इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो अपने आप को बदल पाएंगे, क्योंकि माया का प्रभाव इतना पावरफुल है कि हर किसी में इतनी संयम, धारणा, ध्यान, ये सारी चीज़ें नहीं इजीली अवेलेबल होती है। और अगर आप में ये चीज़ें हैं तो उस परम शक्ति को, उस परम माता और पिता को थैंक्स करें कि आप चुने हुए लोग हैं, और अपने आप को तराश के अपने आप को जाने, अपनी वैल्यू करें और देखिए आप कौन है, और दूसरों को, जिसको भी आप मिलते हैं, जैसे उसको पारस बनाएं। जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं जहाँ कहीं कोशिश करता हूँ मुझसे जो मिले उसको परिवर्तित करने का मैं प्रयास करता हूँ, चाहे अपने शब्दों से, चाहे अपने ज्ञान से, अपने किसी भी एक्शन से। मेरा ये हमेशा एक प्रयास रहता है कि जीवन का जो मेरा एक भेंट होती है किसी से, वो व्यर्थ ना जाए, और कुछ ना कुछ एक माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। वो किसी भी माध्यम से आ सकता है, आपके ज्ञान से, आपके शब्दों से, बहुत चीज़ों से हो सकता है। तो आप ज़रूर किसी की जीवन में, मैं तो कहता हूँ कि दान पुण्य अच्छी जगह है, पर किसी को परिवर्तित करना, किसी आत्मा को, ये परम पुण्य और महापुण्यों में आता है। इसको वर्णन नहीं किया जा सकता, ना इसको हम इसको हम माप नहीं सकते, इसका कितना अनंत पुण्यों के बराबर ये फलदायी चीज़ है ये। जो लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, एकादशी का व्रत, वो सब आपके स्वयं के लिए है। पर आप जब अपनी आत्मा से निरंतर जुड़ रहे हो, आपके व्रत हो रहे हैं, वो करोड़ों व्रत, करोड़ों दान के बराबर है। क्योंकि आप निरंतर उस आत्मा को एक्नॉलेज कर रहे हो अपने सिस्टम में। तो ये सब कर्मकांड ठीक है, ये कर्मकांड स्थाई आपको करने के लिए शुरुआती बिगनर स्टेज पे, जो पूजा पाठ, जल देना शिव जी पे, ये सब ये ठीक है, एक दायरे पे मैंने भी किया है, मैं भी कभी कभी करता हूँ। पर जब आप अपने भीतर अपनी परम आत्मा से, उस शिव से जुड़ते हैं, तो आप निरंतर क्लेंज होते हैं, और आप समझे पूजा ही कर रहे हैं। सबसे बड़ी पूजा तो स्वयं की पूजा करनी है, क्योंकि स्वयं को जब हम तराशते, क्लेंस करते, तो अपने अंदर के जो 7 चक्रों में बैठे देवी देवता हैं और आत्मा है, वो प्रकाशित होती है, उनका ज्ञान निकलता है हमारे भीतर से। और यही देवी देवता कई जन्मों से वेट कर रहे हैं हमारा, कि हम अपने आत्मा से जुड़ें और इनको भी मुक्त करें, इनके इनके जो चक्रों की, जो इनका ज्ञान है, उनको प्रकाशित करें। ये सिर्फ ध्यान से और गुरु की शक्ति से पॉसिबल है, और खुद की धारणा शक्ति, विल पावर से।